हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच बीन सीड। तो फ्रेंच बीन किसे कहते हैं? फ्रेंच बीन कहते हैं फलियों को। यानी इस तरह की ये जो फलियां होती हैं जिन्हें हम घर में सब्जी के तौर पे बनाते हैं, तो इनको फ्रेंच बीन कहा जाता है। और अगर हम इन फलियों को खोलें तो यहाँ पे छोटे छोटे हमें इस तरह के सीड्स या बीज नजर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रेंच बीन है यानी ये फलियां हैं, इनके जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, इनके कौन कौन से हिस्से होते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं। तो फ्रेंच बीन सीड के स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीड या बीज किसे कहा जाता है। तो सीड या बीज क्या होता है? सीड या बीज पौधे का हिस्सा होता है, और ये वो हिस्सा होता है पौधे का कि जब हम एक बीज को जमीन के अंदर बोते हैं तो इससे पूरे का पूरा एक नया पौधा बनता है। तो इस तरह से सीड या बीज क्या होता है? स्टार्ट ऑफ न्यू प्लांट। जैसे यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे ये क्या है? फ्रेंच बीन सीड है, यानी फली का बीज है जिसे लोबिया भी कहा जाता है। तो इसको जब हम जमीन के अंदर बोते हैं तो इससे एक और नया बीन का प्लांट निकल आता है, यानी फली का पौधा निकल आता है। तो इस तरह से सीड क्या होता है? स्टार्ट ऑफ न्यू प्लांट। अब हम ये देखेंगे कि फ्रेंच बीन जो है उसके सीड के कौन कौन से हिस्से होते हैं और किस तरह के वो नजर आते हैं। तो इसको हम एक और तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें फ्रेंच बीन सीड नजर आ रहा है। तो बाहर से तो हमें बीज इस तरह का नजर आता है, और अगर इसकी शेप की बात की जाए कि इसकी शेप किस तरह की होती है, तो इसकी शेप होती है ह्यूमन किडनी की तरह। जैसे कि इंसानी जिस्म में गुर्दे होते हैं, बिल्कुल उसी शक्ल के फ्रेंच बीन सीड की शक्ल या शेप होती है। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में हमें एक इंसान के जिस्म में मौजूद किडनीज या गुर्दे नजर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल ये वाली जो शेप है, यानी किडनीज की जो शेप है, बिल्कुल इसी तरह की शेप फ्रेंच बीन सीड की होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस सीड के मुख्तलिफ हिस्से या स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर में भी फ्रेंच बीन सीड ही है, लेकिन इसको यहाँ से खोला हुआ है और ये अंदर वाले हिस्से हमें नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंच बीन सीड का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है सीड कोट और टेस्टा। तो यहाँ पे इस तस्वीर में सीड कोट ये वाला हिस्सा है, यानी जो सबसे बाहर मौजूद होता है। सीड कोट या टेस्टा सबसे बाहर मौजूद होता है और हार्ड या सख्त सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम लोबिया के बीज को देखें तो बाहर सख्त सा एक कवर होता है, वो सीड कोट या टेस्टा कहलाता है। और इसके काम की बात की जाए कि ये क्या काम करता है, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ सीड, यानी बीज की हिफाजत करना। प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत करने को। तो सीड कोट सीड के जो बाकी के हिस्से होते हैं उसकी हिफाजत करता है। तो सीड के एक और हिस्से की बात की जाए तो ये हिस्सा माइक्रोपाइल कहलाता है। तो माइक्रोपाइल यहाँ पे मौजूद एक छोटा सा होल या सुराख सा होता है। ऐसे हम यहाँ पे बना देते हैं एक सुराख, तो इस सुराख या होल को माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो माइक्रोपाइल सीड कोट में मौजूद छोटा सा होल होता है या सुराख होता है। और माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? माइक्रोपाइल का काम होता है वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, यानी पानी को
जज्ब करना। तो बीज जब पानी जज्ब करता है या पानी को अपने अंदर लेके जाता है तो वो किस हिस्से से अंदर जाता है? वो जाता है माइक्रोपाइल के जरिए। तो माइक्रोपाइल और सीड कोट के अलावा सीड के अंदर हमें एक और हिस्सा नजर आता है। तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इस हिस्से को कहा जाता है एम्ब्रियो। तो अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देखें तो इस तस्वीर में सीड कोट और माइक्रोपाइल के अलावा ये वाला जो सारा हिस्सा हमें नजर आ रहा है, जिसमें ये हिस्सा और ये हिस्सा शामिल हैं, तो इसको कहा जाता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है टाइनी प्लांट इनसाइड द सीड कोट, यानी सीड कोट के अंदर एक छोटा सा जो प्लांट हमें नजर आ रहा है इस तस्वीर में, तो इसको कहा जाता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर मजीद कुछ हिस्से होते हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं ये हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट को कहा जाता है रेडिकल। तो रेडिकल क्या है, यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला हिस्सा, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेडिकल। तो रेडिकल क्या बनाता है? रेडिकल जब ग्रो करता है तो ये बनाता है प्राइमरी रूट। रूट कहते हैं जड़ को, प्राइमरी कहते हैं पहली को, यानी सबसे पहली जड़ जो हमें पौधे की नजर आती है वो कहाँ से बनती है? वो बनती है रेडिकल से। जैसे कि इस तस्वीर में हमने देखा था कि सीड से प्लांट बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो रूट है ये प्राइमरी रूट कहलाती है, ये वाली। तो इस रूट से फिर बाद में ब्रांचेस निकलती हैं। अगर हम यहाँ पे इस हिस्से में देखें तो यहाँ पे ये जो मोटी सी हमें नजर आ रही है ये क्या है? ये प्राइमरी रूट है। और ये कहाँ से बनती है? ये बनती है सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो के एक हिस्से से, और उस हिस्से का नाम है रेडिकल। तो इस तरह से एम्ब्रियो के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है रेडिकल। तो एम्ब्रियो के एक और हिस्से को कहा जाता है प्लूम्यूल। तो इस तस्वीर में अगर हम देखें तो प्लूम्यूल कौन सा हिस्सा होता है? प्लूम्यूल ये वाला हिस्सा होता है। तो प्लूम्यूल से क्या बनता है? प्लूम्यूल जब ग्रो करती है तो प्लूम्यूल बनाती है स्टेम और लीव्स। तो स्टेम और लीव्स के लिए हम दोबारा से इस तस्वीर की मदद लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? स्टेम यानी तना। और ये क्या है? ये हैं लीव्स। इस तरह से प्लूम्यूल जो कि एम्ब्रियो का एक हिस्सा है उससे स्टेम और लीव्स बनते हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर प्लूम्यूल और रेडिकल के अलावा एक और हिस्सा भी होता है और उस हिस्से को कहा जाता है कॉटिलिडन्स। तो इस तस्वीर में कॉटिलिडन कहाँ पे मौजूद है? इस तस्वीर में कॉटिलिडन अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ये कॉटिलिडन कहलाता है। और कॉटिलिडन क्या होता है? कॉटिलिडन को कहते हैं एम्ब्रियोनिक लीफ ऑफ प्लांट, यानी एम्ब्रियो के अंदर जो लीफी सा जो पत्ते की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है उसको कॉटिलिडन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर की मदद से देखें तो बीज जब जर्मिनेट कर रहा होता है या बीज से जब पौधा बन रहा होता है तो जमीन की सतह से सबसे पहले हमें ये जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हुए नजर आते हैं ये कहलाते हैं कॉटिलिडन। तो इस तरह से कॉटिलिडन्स को क्या कहा जाता है? कॉटिलिडन्स को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक लीफ ऑफ प्लांट। और इन कॉटिलिडन्स के अंदर फूड या खुराक भी स्टोर्ड होती है, यानी जमा होती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि बीन सीड के अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ हिस्से शामिल होते हैं।
تو آج ہم نے ڈسکس کیا اسٹرکچر آف فرینچ بین سیڈ کے بارے میں.